Assalamu alaikum students, welcome to Merit online classes. My name is Sana and we were studying chapter number 24 evolution. ठीक है, evolution में हार्डी वेनबर्ग थ्योरम जो है वो हमने कल स्किप कर लिया था. तो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम है पेज नंबर 280 में. अपने बुक्स जो है वो ओपन कर लें और यहाँ से जो है वो हम स्टडी करेंगे. ठीक है, अपने पास जो है आपने इसको नोट करना है. सबसे पहले हार्डी वेनबर्ग थ्योरम की हम डिस्कवरी देख लेते हैं. इन 1908 गॉडफ्री एच हार्डी एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड विलियम वेनबर्ग अ जर्मन फिजिशियन. ठीक है, दो हमारे पास एक फिजिशियन था और एक मैथमेटिशियन था. इन दोनों ने 1908 में इंडिपेंडेंटली वर्क किया था कि वो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बना सकें जीनोटाइप और अलील फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान. ठीक है, तो उन्होंने ये जो मैथमेटिकल हमारे पास उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया था जीनोटाइप और अलील फ्रीक्वेंसीज़ के बेस पर. उस मैथमेटिकल रिलेशनशिप को थ्योरम का नाम दिया गया है और इसको हार्डी वेनबर्ग थ्योरम कहते हैं, क्योंकि जिन्होंने ये थ्योरम बनाया है उनकी नेम की बेस पर उनके ऑनर में इसको हार्डी वेनबर्ग थ्योरम का नाम दिया गया है. ठीक है, अब हार्डी वेनबर्ग थ्योरम क्या है? बेसिकली ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हार्डी वेनबर्ग थ्योरम ने दिया था जीनोटाइप और अलील फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, तो इसको हम हार्डी वेनबर्ग थ्योरम कहते हैं. अब यहाँ पर हम हार्डी वेनबर्ग थ्योरम को यूज़ कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील एंड जीनोटाइप इन आ पॉपुलेशन. कि एक पॉपुलेशन के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील किस तरह से एक्सप्रेस हुए हैं और जीनोटाइप क्या है एक पॉपुलेशन का, उसको हम मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग. ठीक है, अच्छा, ये थ्योरम जो है वो हमें क्या प्रिडिक्शन देता है? दिस प्रिडिक्ट दैट बोथ जीनोटाइप एंड अलील फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज दे आर इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, कि हमें हार्डी वेनबर्ग थ्योरम ये बताता है, ये प्रिडिक्शन देता है कि जो हमारे पास जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मेकअप को कहते हैं. ठीक है, पूरे कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स जो होता है उसको जीनोटाइप कहते हैं. ठीक है, तो ये हमें प्रिडिक्ट देता है जीनोटाइप एंड अलील फ्रीक्वेंसी. अलील एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, मैंने आपको कल बताया था. ठीक है, तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि अलील जो है वो कितने एक्सप्रेस हुए हैं, किस तरह से एक्सप्रेस हुए हैं. तो ये जो बेसिकली हमें ये प्रिडिक्शन देता है कि जो जीनोटाइप और अलील फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है. ठीक है, अब नेक्स्ट जनरेशन में भी वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होती, बिकॉज ये जो अलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप होते हैं ये इक्विलिब्रियम में होते हैं. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील को हमने कह दिया कि ये कांस्टेंट रहेगी. तब कांस्टेंट रहेगी जब हमारे पास ये जो कंडीशंस हैं ये अप्लाई ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ दीज 5 कंडीशंस. अब ये 5 कंडीशंस क्या है? म्यूटेशन कहते हैं सडन चेंज को. जब फर्टिलाइजेशन के दौरान या सेल डिवीजन के दौरान जो होता है, अगर जीन्स में म्यूटेशन आ गई है तो नेक्स्ट जनरेशन में अब जीनोटाइप और अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसमें चेंज आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद आ जाता है नो नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगी तब भी जो है जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी. इनफाइनाइट लार्ज पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन बहुत